हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप त्यागी क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल। और इस चैप्टर में न केवल हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे बट ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को जरूर देखें और पूरा देखें। और अगर आपसे कोई वीडियो स्किप हो गई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मटेरियल। चलिए बेटे, अब हम करते हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। बेटे, नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे स्टॉक लेवल्स। आपको याद होगा मैंने बताया था मेटल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, और मैंने उसके लिए बेटे 3 बातें बताई थी। मैंने बताया था मेटल की कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं खरीदते समय, मेटल की कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं स्टोरेज करते समय, और मेटल की कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं इशू के समय। तो बेटे, खरीदने की बात हमारी पूरी हो गई। बेटे, खरीदते समय हमने क्या किया? हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाली और हम माल को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से खरीदते थे। और अगर हमारे पास कोई डिस्काउंट ऑफर होता था तो हम डिस्काउंट ऑफर को इवेलुएट करके देखते थे। डिस्काउंट ऑफर में कॉस्ट कम आ रही है तो गो टू डिस्काउंट ऑफर, अदरवाइज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से खरीदते थे। अब बेटे हम बात करेंगे स्टोरेज की। तो स्टोरेज के लिए बेटे हम निकालेंगे डिफरेंट स्टॉक लेवल्स। जैसे बेटे हम इसमें निकालेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। किसी कंपनी के अंदर मटेरियल का मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए, किसी कंपनी के अंदर मटेरियल का मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है? गुड्स की वो क्वांटिटी जिस पर हम एक नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। एवरेज स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए, ये सब चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, बेटे किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर गुड्स का मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या हो, तो हम कैसे निकालेंगे? बेटे, पहले बात आती है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्यों निकालें। मैंने आपको बताया था कि अगर हम ज्यादा माल स्टॉक करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि ज्यादा माल रखने से हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अब आपका क्लाइंट कल को अगर पूछता है कि सर आप ज्यादा माल रखने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन आप ये तो बता दो कि मैं ज्यादा से ज्यादा माल रखूं तो रखूं कितना, मेरा मैक्सिमम स्टॉक कितना हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करके बताएंगे कि उसका मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना हो? क्लियर है मेरी बात या नहीं? भाई, कोई भी बिजनेस कैसे पता लगाएगा कि उसके यहाँ गुड्स का मैक्सिमम स्टॉक कितना हो, मटेरियल ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए। जैसे बेटे ज्यादा माल रखना नुकसानदायक है, वैसे ही माल कम रखना भी नुकसानदायक है। अगर बेटे हम स्टॉक में माल कम रखेंगे तो वहां 2 दिक्कतें आएंगी। पहली दिक्कत, स्टॉक कम होगा तो बार बार खरीदना पड़ेगा, बार बार ऑर्डर करने पड़ेंगे, बार बार ऑर्डरिंग की कॉस्ट, प्रोक्योर करने की कॉस्ट आएंगी। और दूसरी बात, अगर हमारा मेटेरियल कम होगा तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस भी कभी भी रुक सकता है। तो हम कैसे डिसाइड करें किसी बिजनेस के अंदर मटेरियल का मिनिमम स्टॉक क्या हो? ठीक है बेटे, तो मैक्सिमम स्टॉक कैसे निकालेंगे, मिनिमम स्टॉक कैसे निकालें, हम सीखने जा रहे हैं। एक होता है बेटा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब कितना माल बचने पर हम एक नया ऑर्डर प्लेस करते हैं। बेटे, ऐसा नहीं होता कि माल खत्म होने पर ऑर्डर प्लेस किया जाता है, क्योंकि अगर आप मटेरियल खत्म होने पर ऑर्डर करेंगे तो जब तक आपका मटेरियल आएगा तब तक आपका प्रोडक्शन बंद पड़ा रहेगा। क्लियर? और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, हालांकि हम तो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करते हैं, लेकिन चलिए अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं, आपने माल खत्म होने पर ऑर्डर किया, तो जब तक आपके पास माल नहीं आ जाता है तब तक आपके कस्टमर वापस जाएंगे। क्लियर मेरी बातें नहीं? तो इसलिए माल खत्म होने पर ऑर्डर नहीं करते। क्या करते हैं? जब कुछ माल बचा रह जाता है तब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, और स्टॉक का वो लेवल जिस पर एक नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है गुड्स खरीदने के लिए, उसको हम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। इसका बेटे मेरे पास बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर की किचन का एग्जांपल। बेटे, आपकी मदर आटा लाने के लिए पापा को या आपको कब बोलती है? जब आटा बिल्कुल खत्म हो जाता है क्या? नहीं भाई, अगर वो खत्म होने के बाद बोलेंगी तो हो सकता है बेटे खाना बनने में दिक्कत आ जाए। मान लीजिए
भाई आटा खत्म हो गया, अब वो आपको आटा लाने के लिए बोलती हैं, फादर को आटा लाने के लिए बोलती हैं, आप उस समय अवेलेबल नहीं है या नहीं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जब तक आटा नहीं आएगा तब तक तो क्या होगा, खाना बन ही नहीं सकता। तो आपकी मदर क्या करती हैं, जैसे ही कुछ आटा बचा रह जाता है, ठीक है ना, तब वो बोलती है कि आटा खरीद करके लाना है, आपके फादर को बोलेंगी, आपको बोलेंगी, ठीक है बेटे। तो जितना आटा बचने पर वो ऑर्डर करती हैं, दैट इज ऑर्डरिंग लेवल। वो हो सकता है 2 दिन का आटा बचने पर ऑर्डर करें, हो सकता है 3 दिन का बचने पर करें, हो सकता है 5 दिन पर करें। ये किस पर डिपेंड करता है, आप कितने टाइम में इस काम को कर देते हैं। भाई अगर आप उनके ऑर्डर करने के तुरंत बाद ले आते हैं तो 1 आध दिन का आटा बचेगा तभी बोल देंगी। और अगर माताजी बोलती हैं और आप 3 दिन तक नहीं सुनते, आपको टाइम नहीं मिलता, तो जब वो 4-5 दिन का बचोगे तभी बोलना शुरू कर देंगे, आटा खत्म होने वाला, बाजार से जाकर के ले आइए, ताकि खाना बनने का काम ना रुके। क्लियर मेरी बात है नहीं? तो बेटा जितना मेटेरियल बचने पर हम एक नया ऑर्डर प्लेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। ऐसे हम सीखेंगे एवरेज स्टॉक कितना हो, तो ये सब चीजें हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटे हम बात करेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल की। नंबर 1, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल बोलिए, केवल मैक्सिमम स्टॉक लिख दीजिए, एक ही बात है बेटे। किसी फैक्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा माल किस दिन होता है, मैक्सिमम स्टॉक किस दिन होता है, जानते हैं आप? किसी फैक्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा मटेरियल उस दिन होता है जिस दिन उनके पास माल आता है। और जिस दिन माल आता उस दिन कितना होता है उनके पास, भाई जितना पहले बचा हुआ था वो होगा, प्लस जो नया खरीद करके आया। अगर आज फैक्ट्री में माल आया है तो आज बेटा टोटल स्टॉक कितना होगा, जो पहले से रखा हुआ था वो, प्लस जितना हमने खरीदा है आज, जो हमारा ऑर्डरिंग साइज है, लॉट साइज है, उसके बराबर होगा। बन गया देखो इससे फॉर्मूला हमारा, क्लियर? तो देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या बना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। देखो बन गया हमारा फॉर्मूला, कितना सिंपल है फॉर्मूला बनाना। बेटे मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा, जितना माल पहले से बचा हुआ था प्लस जो माल आया है। तो या तो बेटे आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे दी जाएगी कि पहले से कितना माल बचा हुआ था, जिससे आप कैलकुलेट कर लें। और अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऐसे में हम ये मान करके चलते हैं कि जिस दिन माल आया था फैक्ट्री के अंदर जो मिनिमम स्टॉक होता है वो तो कम से कम रखा ही होगा, या नहीं? और अगर मिनिमम स्टॉक रखा हुआ है तो टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा, मिनिमम स्टॉक प्लस जितना हमने खरीदा है। तो बेटे फॉर्मूला क्या बन गया इसका, मिनिमम स्टॉक प्लस कितना खरीदा, जो हमारी ऑर्डर देने की क्वांटिटी है। ठीक है बेटे, तो मिनिमम स्टॉक प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटे अब जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं सबसे ज्यादा वो यूज होता है, इस फॉर्मूले का यूज केवल कब होता है, जब आपके पास यूसेज की कोई इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है ना, कितने टाइम में माल आएगा उसकी कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तब इसको यूज करते हैं। अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज किया जाता है जो मैं फॉर्मूला अब लिख करके दिखा रहा हूं आपको। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू ROL, R फॉर री, O फॉर ऑर्डर, L फॉर लेवल, यानी कि री ऑर्डर लेवल, माइनस मिनिमम यूसेज रेट। बेटे MIN लिख रहा हूं मैं मिनिमम के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम लिखा है मैंने, इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी। समझिए बेटा, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल यानी कि कितना माल बचने पर हमने ऑर्डर दिया, माइनस मिनिमम यूसेज रेट। बेटे आपके पास स्टॉक ज्यादा कब बचेगा, जब यूज कम करेंगे, मिनिमम यूसेज करेंगे आप। क्लियर मेरी बात है नहीं? तो मिनिमम यूसेज रेट कम से कम कितना यूज करते हैं, मिनिमम लीड टाइम माल के आने में कम से कम कितना टाइम लगता है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। आइए बेटे एक एग्जांपल से मैं सारी टर्म्स को आपको समझाने जा रहा हूं। बेटे मेरी एक फैक्ट्री है, इसके अंदर मेरे यहां यूसेज रेट है, यूसेज रेट है बेटा 50 to 100 यूनिट्स पर डे। ठीक है बेटे, ये पर डे है बेटा।
और लीड टाइम, इसके कई नाम हैं। इसे लीड टाइम कहिए, डिलीवरी टाइम कहिए, रीऑर्डर पीरियड कहिए, टाइम प्रिक्योरमेंट कहिए, यानी कि गुड्स को प्रिक्योर करने के लिए लगने वाला टाइम। ये है बेटा 3 to 5 डेज। तो देखिए बेटे, मिनिमम यूसेज रेट क्या होगा 50 यूनिट्स, और मैक्सिमम यूसेज रेट कितना होगा 100 यूनिट। ठीक है, कम से कम कितना यूज हो रहा है मिनिमम यूसेज रेट, ज्यादा से ज्यादा कितना यूज हो रहा है मैक्सिमम यूसेज रेट। मिनिमम लीड टाइम 3 दिन, मैक्सिमम लीड टाइम 5 दिन। ये कम से कम टाइम और ये ज्यादा से ज्यादा टाइम। और मान लीजिए कि हमारा रीऑर्डर लेवल है कितना बेटे 500 यूनिट्स, और हम एक बार में ऑर्डर करते हैं कितनी क्वांटिटी का, एक बार में ऑर्डर करते हैं हम मान लीजिए 5000 यूनिट्स का। तो देखिए जरा, तो यहां देखिए बेटे हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होगा। तो देखिए रीऑर्डर लेवल यानी कि हमने 500 यूनिट बचने पर ऑर्डर किया। कितने यूनिट बचने पर ऑर्डर किया 500, माइनस बेटे 500 बचने पर ऑर्डर किया, जब तक माल आएगा तब तक कितना यूज होगा बेटे, अगर कम से कम भी यूज हुआ, मिनिमम भी यूज हुआ, तो कम से कम 50 यूनिट तो रोजाना कंज्यूम होती रहेंगी। जब तक माल आएगा कम से कम माल आने में कितना समय लगेगा 3 दिन का समय लगेगा भी। अगर अर्लीस्ट डिलीवरी भी मिल गई, जल्दी से जल्दी भी डिलीवरी मिल गई, तो 3 दिन तो लगने हैं। इन 3 दिन में अगर मिनिमम से मिनिमम यूज हुआ तो बेटा 50 यूनिट पर डे 3 दिन में 150 यूनिट तो खत्म हो जाएगी। हमने 500 बचने पर ऑर्डर दिया था, 3 दिन मिनिमम टाइम लगेगा, 50 यूनिट कम से कम यूज करेंगे तो 150 यूनिट तो खत्म होनी है। तो जिस दिन माल आएगा 500 में से 150 खत्म होने के बाद कितनी बच रही होगी 350 यूनिट्स। और हमने ऑर्डर कितने का दिया बेटे 5000 यूनिट्स का, 5000 नहीं आ गई हमारे पास, तो हमारा स्टॉक कितना हो जाएगा बेटा 5350। तो ज्यादा से ज्यादा इनका इतना स्टॉक हो सकता है। और अगर आप देखें बेटे, इससे ज्यादा स्टॉक कभी भी नहीं होगा इनका। कैसे, जरा देखो, मान लीजिए इनका माल 3 की जगह 4 दिन में आया, तो 500 यूनिट पर ऑर्डर दिया, 50 यूनिट रोज कंज्यूम करते हैं। अगर 4 दिन में आएगा तो 50 × 4 200 यूनिट खत्म हो जाएंगे। 500 में 200 खत्म, तो 5000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, तो ये आएगा बेटा 5300 यूनिट। देखो इससे कमी रही है नहीं रही। मान लो इनका 5 दिन में माल आया, 500 में से 50 × 5 50 कम से कम तो यूज करेगा बेटा, तो 250 खत्म हो जाएंगी। और 250 खत्म हो जाएंगी तो 250 बची, 5000 में से 250 खत्म, तो 250 बची, 250 प्लस 5000 ये होगी 5250 यूनिट्स। क्लियर, माय पॉइंट इज क्लियर। तो देखो इससे ज्यादा नहीं होगा स्टॉक कभी भी, जब भी स्टॉक होगा इससे कम ही होगा। सर अगर हम 100 यूनिट रोज यूज कर लें, हाँ कर लो भाई, अगर 100 यूनिट भी यूज करोगे, 5 दिन में माल आया, मान लीजिए अर्लीस्ट नहीं, हमारा तो 5 दिन में माल आया, ठीक है ना, 500 खत्म हो जाएगा ये, प्लस 5000 तो 5000 यूनिट्स होंगे। तो क्या कभी इससे ऊपर स्टॉक पहुंच पा रहा है हमारा? नहीं भाई, नहीं पहुंचेगा। हाँ, इससे ज्यादा स्टॉक पहुंच सकता, कब पहुंच सकता है, हमने बजाय 5000 यूनिट्स के 6000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया तो स्टॉक ज्यादा हो जाएगा। या बजाय 500 बचने के हमने 800 बची हुई थी तभी ऑर्डर प्लेस करा तो ऐसा हो जाएगा। या मान लीजिए हमारे यहाँ 50 यूनिट से भी कम कंज्यूम हुई तो ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन आपकी वायलेट होगी। तो अगर आपका स्टॉक इससे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है बेटे, कुछ ना कुछ आपके यहाँ आउट ऑफ ऑर्डर हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। यू हैव टू चेक समथिंग, ठीक है ना। पता चला 5000 की जगह 6000 यूनिट का ऑर्डर कर दिया, तो आप परचेज मैनेजर को पकड़ेंगे कि भाई जब हमारा इकोनॉमिक लॉट साइज 5000 यूनिट था तो आपने 6000 का ऑर्डर क्यों किया भाई, है इससे हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, तो आप उसको पकड़ लेंगे। मान लीजिए बजाय 500 के 800 बचने पर ऑर्डर प्लेस कर दिया तो परचेज वालों को पकड़ेंगे कि भाई जब हमारा रीऑर्डर लेवल 500 यूनिट्स था तो आपने 800 बचने पर ऑर्डर क्यों प्लेस करा, तो आप उसको कहेंगे। या मान लीजिए 50 यूनिट भी यूज नहीं हुई आपके यहाँ, भाई कच्चे माल का स्टॉक कब बढ़ता चला जाएगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तब प्रोडक्शन पीपल को पकड़ेंगे, क्या बात है भाई रॉ मेटेरियल कंज्यूम नहीं हो पा रहा, ढेर लगा जा रहा है, या तो माल नहीं बना रहे क्या, तो आप उसको पकड़ेंगे। क्लियर, माय पॉइंट इज क्लियर। यानी कि कुछ ना कुछ आपके यहाँ गड़बड़ हुई होगी।
या ये भी हो सकता है 3 की जगह अनएक्सपेक्टेडली 2 दिन में माल आ गया, इसमें तो कोई किसी का दोष नहीं है, या नहीं? तो यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप बेटा मैक्सिमम स्टॉक लेवल अगर देखें, स्टॉक लेवल कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? आइए अब हम अगला स्टॉक लेवल की बात करते हैं, जिसका नाम है मिनिमम स्टॉक लेवल, और इसका एक नाम और भी है, शिफ्ट स्टॉक। चलिए आइए सीखते हैं इस फॉर्मूले को। नंबर 2, मिनिमम स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक, एक ही चीज, कम से कम कितना स्टॉक बेटे, मिनिमम स्टॉक इक्वल टू ROL, ROL स्टैंड फॉर रीऑर्डर लेवल, माइनस एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। ये बेटे हम एवरेज बेसिस पे निकालते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर अगर आपने यहाँ मिनिमम लिखा तो यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए। बेटे मिनिमम स्टॉक निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कम से कम कितना माल रहे ताकि हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस सफर ना हो। ठीक है बेटे, अगर मैं यहाँ मैक्सिमम लेकर के चलूंगा तो मेरा मिनिमम स्टॉक कम रह सकता है, और जब मिनिमम स्टॉक कम रहेगा तो उससे क्या होगा बेटे, मेरे प्रोडक्शन के काम में दिक्कत आ सकती है। तो मिनिमम स्टॉक की जो कैलकुलेशन की जाती है वो एवरेज कंजम्पशन के बेसिस पे की जाती है। कभी कम कंजम्पशन हो रहा है, कभी ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। क्लियर? तो हम किसके बेसिस पे करते हैं बेटे? एवरेज कंजम्पशन के बेसिस पे। एवरेज यूसेज रेट कैसे निकालते हैं बेटे? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। एवरेज लीड टाइम कैसे निकालेंगे? मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइड बाई 2। और बेटे एवरेज को नॉर्मल भी बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन में नॉर्मल भी लिख करके दे रखा होता है कि नॉर्मल यूसेज रेट इनटू नॉर्मल लीड टाइम। क्लियर? चलिए बेटे अब हम करने जा रहे हैं अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है हमारा बेटे रीऑर्डर लेवल का, यानी कि कितना बचने पर हम एक नया ऑर्डर प्लेस करें। तो बेटे रीऑर्डर लेवल, बेटे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम, डिलीवरी टाइम, रीऑर्डर पीरियड सब एक ही चीज के नाम है। आइए बेटे देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना, ये भी मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए बेटे मेरी एक शॉप है और उसमें मेरे बेटा रोजाना 10 to 20 यूनिट्स पर डे सेल हो जाती है, कम से कम 10 यूनिट्स और ज्यादा से ज्यादा 20 यूनिट। ओके भाई, मिनिमम 10 यूनिट बिकती है और मैक्सिमम 20 यूनिट। ऐसा कोई मनहूस दिन नहीं आता कि भाई 10 से भी कम कस्टमर आए, कम से कम 10 कस्टमर तो आ ही जाते हैं। और इससे बड़ा खुशी का दिन भी नहीं आता कि 20 से ज्यादा बिक जाए, कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 20। और बेटे मेरा माल आता है मान लीजिए लुधियाना पंजाब से, और माल आने में 3 से 5 दिन का समय लग जाता है। मान लीजिए मैं गारमेंट्स में डील करता हूँ, अभी मेरे गारमेंट्स आते हैं वहां से, 3 से 5 दिन लगते हैं लुधियाना से माल आने में, और 10 से 20 यूनिट्स मेरी रोजाना बिक जाती है। तो बताइए बेटे मैं कितने ड्रेसेस बचने पर, कितनी यूनिट बचने पर एक नया ऑर्डर प्लेस करूं? कंडीशन क्या है कि कभी भी कोई कस्टमर इस कारण वापस ना जाए कि मेरा माल खत्म हो गया। तो देखिए बेटे भाई माल आने में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है? 5 दिन। ज्यादा से ज्यादा आने में कितना लगेगा? 5 दिन। और इन दिनों अगर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर भी आए तो 20 कस्टमर रोज आ जाएंगे। तो मान लीजिए 20 कस्टमर रोज आए और मेरा माल 5 ही दिन में आया, ज्यादा से ज्यादा जो टाइम लग सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 100 कस्टमर, ज्यादा से ज्यादा 100 यूनिट बिकेंगी। तो अगर मैं 100 यूनिट बचने पर ऑर्डर प्लेस करता हूं तो कभी भी मेरा गुड्स खत्म नहीं होगा। मान लीजिए मैं 100 की जगह 50 बचने पर ऑर्डर प्लेस कर देता, पहले दिन 20 कस्टमर आ गए, अगले दिन 20 आ गए, तीसरे दिन क्या होगा बेटे? दोपहर तक माल खत्म हो जाएगा, क्योंकि माल आने में तो 5 दिन का टाइम भी लग सकता है। माल मेरा आया नहीं तो क्या होगा? तो बेटे मुझे तीसरे दिन के दोपहर से ही बोलना पड़ेगा कि माल खत्म हो गया है, आप 2 दिन बाद आकर के ले जाना, मेरे कस्टमर लूज होंगे। क्लियर मेरी बात है नहीं? मान लीजिए मैंने 60 बचने पर ऑर्डर प्लेस किया, तो 60 3 दिन में मान लिया खत्म हो गया, नहीं आया 3 दिन में माल, तो जब तक मेरा माल आएगा तब तक मेरे कस्टमर वापस जाते रहेंगे। क्लियर मेरी बात है नहीं? तो अगर हम बेटे मैक्सिमम कंजम्पशन देख लें
उस समय की जितने समय में माल आता है तो मेरा कभी भी गुड्स खत्म ही नहीं होगा। क्लियर? तो इसलिए बेटा हमारा फॉर्मूला बना मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और इसका एक फॉर्मूला और भी होता है बेटा। क्या फॉर्मूला होता है बेटे? रीऑर्डर लेवल इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस आर इंटू टीपी, वेयर एसएस का मतलब क्या है? सेफ्टी स्टॉक। आर का मतलब होता है बेटे डेली रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट। और टीपी का मतलब टाइम प्रिक्योरमेंट, टाइम प्रिक्योरमेंट। और इसका नाम है बेटा लीड टाइम, लीड टाइम। और क्या नाम है इसका? डिलीवरी टाइम, कुछ भी कह सकते हैं। इस फॉर्मूले का बड़ा लिमिटेड यूज है, लेकिन यूज है। कैसे, किन परिस्थितियों में यूज होता है? जैसे आपसे बोला कि एक फैक्ट्री के अंदर बेटा सेफ्टी स्टॉक होता है 500 यूनिट। भाई 500 यूनिट मिनिमम रखते हैं, कम से कम 500 यूनिट। और डेली रिक्वायरमेंट है इनकी 100 यूनिट्स की। और माल आने में टाइम लगता है इनका, टाइम प्रिक्योरमेंट है 7 डेज का। तो हम कितना बचने पर ऑर्डर प्लेस करेंगे? भाई मैंने फॉर्मूला लिखा सेफ्टी स्टॉक प्लस आर इंटू टीपी। सेफ्टी स्टॉक 500 प्लस आर कितना? 100 इंटू टीपी 7, तो 1200 यूनिट बचने पर आप ऑर्डर प्लेस कर दो। अब हमने इसमें बेटा क्या काम किया जरा देखिए। भी रोजाना हमारे यहाँ 100 यूनिट यूज होती है, माल आने में 7 दिन का समय लगता है। तो 7 दिन की कंजम्पशन तो चाहिए। भी अगर हम आज ऑर्डर करेंगे तो 7 दिन बाद माल आएगा, और 7 दिन में कितना कंज्यूम हो जाएगा? 700 यूनिट्स। तो 700 यूनिट तो हमें कंज्यूम करने के लिए चाहिए। और हमारी पॉलिसी क्या है बेटा? स्टॉक पॉलिसी, हम 500 यूनिट ये चाहते हैं कम से कम हमेशा स्टॉक में पड़ा रहे। ठीक है बेटे? अगर हम 700 बचने पे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 7वें दिन माल खत्म हो चुका होगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भाई हम 500 यूनिट कम से कम स्टॉक में रखेंगे ही रखेंगे। तो कितना बचने पर ऑर्डर प्लेस करोगे? भाई 500 यूनिट रखने के लिए चाहिए, 700 यूनिट यूज करने के लिए चाहिए। जैसे ही आपके पास 1200 यूनिट्स बचे, तुरंत एक नया ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। क्लियर मेरी बात है? नहीं तो आप 1200 यूनिट बचने पर ऑर्डर प्लेस करेंगे, यहाँ आपका माल कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था, हम 100 यूनिट बचने पर ऑर्डर प्लेस कर रहे थे। मान लीजिए 5 दिन बाद ही माल आया, 20-20 यूनिट रोजाना हमारी कंज्यूम हुई, तो 5वें दिन बेटा मेरा माल खत्म हो चुका होगा। हालांकि यूजुअली होता नहीं है, क्योंकि मैं हायर साइड लेकर के चल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 20 बिकी और ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में माल आया। भाई ऐसा जरूरी थोड़ी कि 5 दिन में 20-20 यूनिट ही बिके, तो यहाँ पे भी खत्म नहीं होता। लेकिन यहाँ तो क्या होगा बेटे, हमने कंज्यूम करने के लिए माल रखा प्लस सेफ्टी स्टॉक। इस फॉर्मूले को तब यूज करते हैं जब हमारे पास मैक्सिमम यूसेज मिनिमम यूसेज की इंफॉर्मेशन नहीं होती, मैक्सिमम लीड टाइम मिनिमम लीड टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं होती, वहाँ यूसेज रेट भी फिक्स्ड होता है और टाइम प्रिक्योरमेंट भी फिक्स होता है। अब फिक्स्ड है 7 दिन में माल आता है, 100 यूनिट रोज कंज्यूम होती है, तो 7 यूनिट बचने पर ऑर्डर दो। लेकिन बेटे कभी ऐसा भी तो हो सकता है भाई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए, भाई 7 की जगह 8 दिन लग गए माल आने में, या ऐसा भी हो सकता है ज्यादा कंजम्पशन हो गया, तो हम उसके लिए सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है हमारा बेटे रीऑर्डर लेवल का ही दूसरा फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक प्लस आर इंटू टीपी। ओके चलिए बेटे, तो लिखते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटे हमारा एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल बराबर मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। और बेटे एवरेज स्टॉक का एक फॉर्मूला और भी होता है, बोथ आर इक्वली गुड, आंसर दोनों में अलग अलग आएगा। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें, दोनों में आंसर अलग अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। पहला मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइड बाय 2, और दूसरा बेटे सेफ्टी स्टॉक प्लस Q0 डिवाइड बाय 2। ये बेटे आप अच्छी तरह जानते हैं इस फॉर्मूले को। आपको याद हो बेटे जब हम EOQ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था हम जितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देते हैं उसका हाफ हमारे स्टॉक में रहता है। और बल्कि बेटे वहां मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया था 50 यूनिट का एग्जाम्पल लेकर के। तो वहां आपने देखा होगा कि 5वें दिन माल हमारा खत्म हो गया था। ठीक है ना? लेकिन बेटे अगर कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रही है
तो माल कभी भी खत्म नहीं होगा। जितने का ऑर्डर दिया उसका हाफ हमारे स्टॉक में रहता है, प्लस जो हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, तो वो हो जाएगा बेटे हमारा एवरेज स्टॉक। अगर हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करते तो एवरेज क्या होगा, Q0 डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें तो कितना होगा, सेफ्टी स्टॉक प्लस Q0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, दोनों फॉर्मूले इक्वली गुड है। आंसर दोनों से अलग जरूर आएगा लेकिन मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। एक आखिरी फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटे, ये है डेंजर लेवल का फॉर्मूला। ये वो लेवल होता है अगर हमारा मटेरियल इससे नीचे आ जाता है तो फिर हमारा प्रोडक्शन बंद होगा ही होगा। ये है बेटे हमारा एवरेज यूसेज रेट इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। एवरेज यूसेज रेट इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। इमरजेंसी लीड टाइम अगर हम गुड्स को इमरजेंसी मंगा रहे हैं, अर्जेंट में मंगा रहे हैं, तो कम से कम कितना टाइम लगेगा। ठीक है बेटे, इनटू एवरेज यूसेज रेट। कभी भी स्टॉक इससे नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इससे नीचे आ गया, आप इमरजेंसी में भी माल मंगाएंगे तब भी आपका प्रोडक्शन रुक जाए। ठीक है बेटे, ये थे हमारे फॉर्मूले। अब मैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूं। आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से नोट कर लें और नोट करने के बाद जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप उन फॉर्मूलों को देखते चलेंगे, चेक करते चलेंगे। चलिए बेटे करते हैं क्वेश्चन। टू कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज एज फॉलोज। दो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं ए और बी। नॉर्मल यूसेज 50 यूनिट्स पर वीक ईच। बेटे नॉर्मल कहते हैं एवरेज को। नॉर्मल किसको बोलते हैं, एवरेज को। तो एवरेज क्या है बेटा इनका, 50 यूनिट्स पर वीक ईच। मैक्सिमम यूसेज 75 यूनिट पर वीक ईच। और मिनिमम यूसेज कितना है बेटे, 25 यूनिट पर वीक ईच। रीऑर्डर क्वांटिटी 300 यूनिट्स ए के लिए और बी के लिए है 500 यूनिट्स। रीऑर्डर पीरियड यानी कि लीड टाइम, डिलीवरी टाइम, ए के लिए 4 to 6 वीक और बी के लिए 2 to 4 वीक्स। अब आपसे क्या कहता है, कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट। नंबर 1 ए पॉइंट क्या है बेटे, रीऑर्डर लेवल, बी पॉइंट मिनिमम लेवल, सी पॉइंट मैक्सिमम लेवल और डी पॉइंट है एवरेज स्टॉक लेवल। चलिए करते हैं बेटे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पूछा है ए पॉइंट। ए पॉइंट में क्या पूछ रहा है, रीऑर्डर लेवल। बेटे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला अभी आपको याद तो नहीं हुआ होगा, चलिए फॉर्मूला में देख लीजिए। क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम, रीऑर्डर पीरियड और डिलीवरी पीरियड एक ही चीज है बेटा। अब देखिए बेटे कंपोनेंट ए का मैक्सिमम यूसेज रेट, बेटा ए हो या बी दोनों के लिए मैक्सिमम यूसेज रेट है 75 यूनिट्स और मैक्सिमम लीड टाइम 6 वीक। तो ये आ गया बेटा 450 यूनिट्स। ज्यादा से ज्यादा 75 यूनिट्स यूज करेंगे एक वीक के अंदर और 6 वीक लगने हैं माल के आने में, ज्यादा से ज्यादा। तो इन 6 वीक में कितना कंजम्पशन हो सकता है बेटा, 6 × 75 450। तो अगर ये 450 यूनिट बचने पर ऑर्डर देंगे तो इनका गुड्स कभी भी खत्म नहीं होगा। क्लियर। चलिए आइए बी का देखते हैं। बी का देखो बेटे, मैक्सिमम यूसेज इसका भी 75 है और मैक्सिमम लीड टाइम है इसका 4 वीक्स। तो ये हो गया 300 यूनिट्स। तो ये पहला पॉइंट आ गया बेटे। अब अगला पॉइंट मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है मैंने अभी, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। तो देखिए बेटे ए का रीऑर्डर लेवल अभी हमने निकाला था 450 यूनिट्स माइनस एवरेज यूसेज रेट। एवरेज बेटे आपको दे रखा है, नॉर्मली कितना लगता है 50 यूनिट्स इनटू एवरेज लीड टाइम, ये आपको निकालना पड़ेगा।
बेटे मिनिमम लीड टाइम कितना है 4 वीक्स, मैक्सिमम 6 वीक, डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया बेटा 5 वीक। क्या निकाला हमने? ये एवरेज लीड टाइम। ठीक है, कैसे निकाला? मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइड बाई 2। ये वर्किंग नोट में दिखाएंगे बेटे। तो ये ए का आ गया, बी का भी निकालो। मिनिमम 2 वीक्स, मैक्सिमम 4 वीक्स, डिवाइड बाई 2, ये आ गया 3 वीक्स। ठीक है बेटे, एवरेज लीड टाइम हमने निकाल लिया है। नॉर्मल हमें दे रखा था। अच्छा बेटे, एक बात का ध्यान रखें, अगर नॉर्मल यूसेज रेट दे रखा है तो वही यूसेज रेट आप यूज करेंगे, फिर आप निकालेंगे नहीं। हालांकि अगर यहाँ निकालेंगे तो भी सेम आएगा। कैसे? मैक्सिमम 75, मिनिमम 25, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटे, इसमें तो सेम आ गया है, जो नॉर्मल यूसेज रेट दे रखा है वो अलग होता है और आप जब कैलकुलेट करते हैं तो वो अलग आएगा। ऐसा कब होता है बेटे? बेटे मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 नॉर्मल तभी होगा अगर इनके कंजम्पशन यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर कंजम्पशन कम ज़्यादा है, ठीक है बेटे, तो एक्चुअल में नॉर्मल यूसेज रेट अलग हो सकता है। तो ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल यूसेज रेट दे रखा है तो वही यूज करेंगे, फिर आप मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 से नहीं निकालेंगे। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो बेटा ये आ गया 5 वीक्स, तो 250 माइनस 450, तो ये आ गया 200 यूनिट्स। अब बी का देखें बेटे, बी का है रीऑर्डर लेवल, अभी अभी निकाला था 300 यूनिट्स, माइनस एवरेज यूसेज। एवरेज यूसेज है हमारा दोनों के लिए 50 है। एवरेज लीड टाइम 3 वीक्स था, तो ये आ गया बेटा 300 से 150 गया, तो 150 यूनिट्स। सी मैक्सिमम लेवल, फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूसेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। बेटे क्लास खत्म होने के बाद क्या करना है? पहला काम फॉर्मूले याद करने हैं, और समझ के याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, रटने नहीं है। रटना और याद करने में फर्क होता है। याद करना क्या होता है? पहले अच्छे से सीखिए फिर उनको लर्न करें। और रटना क्या होता है वो भी आप अच्छे से जानते हैं, पता कुछ है नहीं कि क्या है, बस याद करने में लगे हुए हैं। तो मैंने हर फॉर्मूले को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो सब इजीली समझ करके याद कर सकते हैं। आइए ए का कितना बेटे? रीऑर्डर लेवल 450 प्लस मिनिमम यूसेज 25 यूनिट्स, मिनिमम लीड टाइम है बच्चों जी ए का 4, और रीऑर्डर क्वांटिटी ये तो आपको दे रखी है 300 यूनिट्स। चलिए मैं डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ कि 400 से 100 लेस करेंगे तो 350 बचेगा, 350 प्लस 300 ये आ गया 650 यूनिट्स। बी का रीऑर्डर लेवल 300 ये हमने निकाला है, प्लस मिनिमम यूसेज कितना है भाई? मिनिमम यूसेज है हमारा भाई बी के लिए भी 25, और मिनिमम लीड टाइम 2, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी इसकी तो 500 है, तो भाई 300 से 50 गया 250, 250 प्लस 500 750 यूनिट्स। इसके बाद आ जाइए भाई डी पॉइंट पर। बेटे डी पॉइंट क्या कहता है आपसे? एवरेज स्टॉक निकालो। अब तो ये बच्चों वाला काम हो गया हमारे लिए। एवरेज स्टॉक फॉर्मूला क्या है हमारा? मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ए मिनिमम स्टॉक बेटा कितना है ए का? अभी निकाला था 200 यूनिट्स, प्लस मैक्सिमम स्टॉक 650 यूनिट्स डिवाइड बाय 2, इट इज 425 यूनिट्स। बी का मिनिमम स्टॉक 150, मैक्सिमम स्टॉक 750 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया 450 यूनिट्स। ये बेटे मैंने एवरेज स्टॉक का पहला वाला फॉर्मूला यूज करके किया। आप चाहो तो
मिनिमम स्टॉक प्लस Q0 डिवाइड बाई 2 से भी निकाल सकते हैं। आंसर डिफरेंट होगा लेकिन होगा बिल्कुल ठीक। तो देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल होता है ये क्वेश्चन। अगर हमें फॉर्मूले पता है तो फिर हम बहुत ही आसानी के साथ इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूले पता नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसके फॉर्मूलों को याद करेंगे। एक बार पता है क्या हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बोला सर ये क्वेश्चन मुझे ना बहुत अच्छे से आता था, अब बहुत ही बढ़िया सा आया था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैंने कहा क्यों नहीं कर पाया? बोले सर आता बहुत अच्छे से था लेकिन मुझे फॉर्मूले याद नहीं थे। ठीक है, तो इसमें रोल ही फॉर्मूलों का है, तो आपके साथ भी वो घटना ना हो, तो इसलिए क्या करेंगे, फॉर्मूलों को अच्छे से याद करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप और वेब पोर्टल के लिंक गिवन है, जहां CA, BCom, MCom, BBA, MBA क्लास 11th और 12th के कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। वहां जाकर के आप अपना मनपसंद कोर्स खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।